पीएसएल विदाउट फॉरेन प्लेयर्स, पीसीबी एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर पीएसएल को विदाउट फॉरेन प्लेयर्स करवा के आपने पीएसएल को खत्म करवा दिया। खबर क्या सामने आई है, न्यूज चैनल के ऊपर खबर आई कि पीएसएल जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, एक जिसको कहते हैं ना पीएसएल है ना, उसका ब्रॉडकास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया जाता है कि ब्रॉडकास्टर स्टॉक्स पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के रीशेड्यूल होने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ियों और खासतौर पर डेविड वार्नर के हवाले से बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये सारे खिलाड़ी और डेविड वार्नर दोबारा पाकिस्तान आएंगे या फिर वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जहां आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल तौर पर रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसके ग्रुप स्टेज के मैचेस 17 और 18 मई को खेले जाने हैं। दो मैचेस खेले जाने हैं, डबल हेडर होना है, जबकि 2 दिन के रेस्ट के बाद फिर 21 मई 2025 को पाकिस्तान सुपर लीग का पहला क्वालिफायर होगा। क्वालिफायर होगा। भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी तैयारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स, उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। इस तरह के निज़ामात शायद ही कोई मुल्क करता हो, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के जहनों में ये सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब कब शुरू हो सकती है। उसके लिए बहुत सी खबरें चल रही हैं, बल्कि अब इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि शायद 15 या 16 मई को वो शुरू होगी। दोनों के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है, ना ही इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड बीसी से है उनकी तरफ से आई है। मगर वहाँ पर खबरें ये चल रही हैं कि 15 या 16 का होगा। और उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, उनकी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आ गया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बाकी करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितने आके करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। और सेम क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर भी है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सुपर लीग की इंतजामिया है वो इन कॉन्टैक्ट हैं फ्रेंचाइजीज के साथ, उसमें एक दो चीज़ें बहुत क्लियर है। मिसाल के तौर पर मुल्तान सुल्तान जो है, उनका आखिरी मैच है, उतना मान ही नहीं रखता, तो मुल्तान सुल्तान तो अपने ओवरसीज क्रिकेटरों को बुलाने से रहा। अच्छा, मैं आपको मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम आईपीएल के ऊपर भी आएंगे। बट पाकिस्तान सुपर लीग भाई वॉर के अंदर तो पता नहीं हमें विन मिला है या लन मिला है, अभी तक खुद कंफ्यूजन का शिकार है। क्योंकि इंडिया की तरफ से देखा जाए तो वो कहते हैं हमें विन मिला है, अगर हमारी तरफ देखा जाए तो हम कहते हैं हमें विन मिला है। क्योंकि हमारे मीडिया में कल से चीख कर यही बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की फतेह हो गई, यादगार फतेह हो गई। लेकिन आईपीएल के हवाले से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है और पीएसएल के हवाले से भी बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। वो ये कि क्रिकेट के मैदान में एक दफा फिर हिंदुस्तान को विन और पाकिस्तान को लर्न मिलने जा रहा है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं। क्योंकि देखो, आईपी क्रिकेट ऐसी है जिसके अंदर हम तरसते हैं हिंदुस्तान से जीतने के लिए। और ये जो भी इंसान पाकिस्तान का आता है और कहता है कि भाई क्रिकेट में अभी हम जीतते हैं, ये वो, मैं उसके मुंह पे चपेड़े मार रही है। देखो, जो चीज मानने वाली है वो है, जिस चीज में हम कमजोर हैं उसमें हम कमजोर मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट के अंदर इंडिया ने हमेशा ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रोंदा है और पाकिस्तान के मौकों को रोंदा है। क्योंकि आप 2023 का एशिया कप देखिए, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया गया। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। और अब यहाँ पर पाकिस्तान को एक और खानी पड़ रही है, क्योंकि जब ये हो रहा था सब कुछ, लड़ाई और फड्डेबाजी सब कुछ चल रही थी, उस टाइम के ऊपर आईपीएल और पीएसएल दोनों इफेक्ट हुए। और यहाँ पर पाकिस्तान को मिला है बहुत बड़ा झटका। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डींगे मार रहे थे या चैलेंज कर रहे थे हिंदुस्तान को कि भाई देखिए, हमारी तो आईपीएल आपने कैंसिल करवाई, हम भी आपकी आईपीएल नहीं होने देंगे। हमारी पीएसएल आपने कैंसिल कराई, लेकिन हम भी आपकी पीएसएल नहीं होने देंगे, हम ऐसी की तैसी फेंक रख देंगे, हम आईपीएल नहीं होने देंगे। हमने बड़ी डींगे मारी। जबकि वहां पर आकाश चोपड़ा साहब की एक वीडियो आई है जिसके अंदर उन्होंने लिटरली मेरी जलाई और पाकिस्तान के लोगों की भी जलाई। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप जलाओ या ना जलाओ, इट डजंट मैटर, मगर जब यहाँ पर एक इंटेंस सिचुएशन है, बहुत ज्यादा बॉर्डर के ऊपर लड़ाई और फड्डेबाजी चल रही है, तो उस टाइम के ऊपर क्रिकेट आप वैसे ही अच्छे दिमाग से नहीं खेलते। तो आईपीएल को सस्पेंड करने का सिर्फ यही एक रीजन था, सिक्योरिटी का कोई रीजन नहीं था। सिर्फ यही रीजन था कि मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर डिस्टर्ब थे, जिनकी वजह से उनकी फैमिलीज कंसर्न थी। जब ये सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, मतलब जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कभी वॉर देख रहे हैं, कभी क्रिकेट देख रहे हैं, तो एक साथ नहीं हो सकता था, इसलिए जो है आईपीएल को रोका गया। जबकि पीएसएल के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई उसके अंदर एक ड्रोन वगैरह गिरा था स्टेडियम के अंदर, तो सिक्योरिटी की वजह से रोका गया। ये बहुत बड़ी जो है वो मसला था। अच्छा चले, जो भी हो गया, जैसे भी रुक गया। अब यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सीज फायर के बाद इंडिया अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड पे करवाने जा रहा है। और ये बड़े झटके वाली बात, ये बहुत बड़े झटके वाली बात है। क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो अभी अपने ग्राउंड पे होगी। और पीएसएल के बारे में कहा जा रहा है कि पीएसएल को स्टेडियम्स नहीं मिल रहे।
रावलपिंडी के स्टेडियम में प्लेयर्स आएंगे नहीं खेलने के लिए। अगर पाकिस्तान सुपर लीग ये कर लेता है, किस तरीके से मना लेता है यहाँ पर दुनिया के प्लेयर्स को कि आप लोग आइए एक बार फिर से पाकिस्तान में खेलिए और एक बार फिर से वही शेड्यूल के मुताबिक क्रिकेट कीजिए। देखो अगर पाकिस्तान में मैचेस हो भी गए तो अंदर हो तो उनको वापस बुलाना, टाइम आपके पास कम है, सबको जमा करना ये बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ये क्या फॉरेन प्लेयर्स के बगैर हो जाए। और सबसे बड़ी चीज, अब जो फॉरेन प्लेयर्स है ना वो ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी फैमिली से कंसल्ट करके फिर पीएसएल के अपडेट देंगे। अगर पीएसएल आप दुबई में करवाते हैं तब तो फॉरेन प्लेयर्स मान जाएंगे, जैसे कैसे करके वो आके खेल लेंगे। लेकिन अगर पीएसएल पाकिस्तान के अंदर होता है तो आपको पता है कि जो कंडीशंस हालात चल रहे हैं तो मुश्किल होगी। ये क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। इससे पहले आईपीएल के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया है। अगर इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं जा रहे तो पाकिस्तान के अंदर क्या पीएसएल खेलने फॉरेन प्लेयर्स आएंगे? तो खबर ये आ रही है कि अगर आपने पीएसएल को करवाना है, अगर आप पीएसएल को करवाना चाहते हो तो फिर दुबई के अंदर विद फॉरेन प्लेयर्स करवा लो, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स रावलपिंडी के अंदर करवा लो। मेरा ये मानना है इससे बेहतर आप पीएसएल को पोस्टपोन कर दो, बाद में कभी करवा लेना। बगैर फॉरेन प्लेयर्स के पीएसएल को करवाने की गलती मत कीजिएगा, बड़ाए मेहरबानी। ये हाथ जुड़े हैं, अच्छी खासी आपकी लीग है उसको खत्म मत कीजिएगा। हाँ जी मुझे भी पता है कि पीएसएल आपके ऊपर एक प्रेशर है उसको खत्म करना है, लेकिन विदाउट फॉरेन प्लेयर्स वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन जाएगा, ये नहीं चलता होता। तो इस चीज के ऊपर काफी ध्यान दीजिए और काम कीजिए। पीएसएल विद फॉरेन प्लेयर्स ही अच्छी लगेगी, विदाउट फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पॉसिबल है तो दुबई के अंदर करवा के पीएसएल को खत्म करवा दीजिए, दुबई नहीं तो ओमान के अंदर करवा दीजिए, ओमान नहीं तो इंग्लैंड के अंदर करवा दीजिए। इंग्लैंड तो आईपीएल को ऑफर करवाने से करवा लो तो आप उधर चले जाएं, कुछ कीजिए। बट ये वाली गलती मत कीजिएगा कि पीएसएल को आप ना करवा के, ये ब्लंडर होगा, एक बहुत बड़ा किस्म का ब्लंडर होगा मेरी नजर के अंदर। अब इसी के अंदर ना बड़े सारे लोग ये भी कहेंगे कि आप कह रहे हो कि अभी पीएसएल ना करवाओ बाद में करवा लो। बाद में कब होगा? देखिए बाद की जो विंडो है मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ। अभी ना करवाने की सिंपल वजह बताऊं क्या है। अगर आप अपने लोकल प्लेयर के साथ टूर्नामेंट करवा लेंगे वो आपका नेशनल T20 कब बन जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसके अंदर। बेशक मेरी तरफ से आप 4 नहीं 2 फॉरेन प्लेयर्स रखो, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स तो रखो ना। रही बात बाद में कब हो सकता है? बांग्लादेश टूर के बाद वेस्ट इंडीज का टूर है, उसके बाद आपका एक और टूर है, फिर आपका बैक टू बैक आपके टूर्स है। एशिया कप वाली एक विंडो आती है, लेकिन अगर उसके अंदर एशिया कप हो जाता है तो फिर, लेकिन अगर एशिया कप नहीं होता तो तब भी हो सकता है। बट आप ये चीज दिमाग के अंदर रखें, पाकिस्तान की एक सीरीज खत्म होती है तो अगली सीरीज शुरू होती है ना, तो उसके अंदर गैप तो आता है ना। पीएसएल को कितना टाइम चाहिए? 8 मैचेस हैं, 2 दिन के अंदर 4 रिमेनिंग मैचेस करवाएं, उसके बाद 1 दिन का ब्रेक लें, उसके बाद आप जिसको कहते हैं सारे के सारे क्वालिफाइड प्ले ऑफ करवाएं। मैं तो इस हक के अंदर ही नहीं हूं आप आगे जाए।